गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर 7 क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर 7 क्लास 10th में इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो होता क्या है, सबसे पहले आप समझिए कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, चैप्टर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, बट छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको समझनी है, उन पर जरूर ध्यान देना। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पास छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और वाई पढ़ते थे। ठीक है, तो इसमें कभी हमने पॉइंट्स ड्रॉ करे होंगे। 100% आप सभी बच्चों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये पॉइंट्स जरूर ड्रॉ किए होंगे। इस तरह से कुछ पॉइंट एक्स एक्सिस के लिए, कुछ पॉइंट वाई एक्सिस के लिए। अब यहाँ पर मान के चलो मुझे अगर 2,3 रिप्रेजेंट करना है, तो पहला पता होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है वो एक्स के लिए होती है, सेकंड डिजिट हमारी वाई के लिए होती है। ठीक है, तो 2 एक्स है हमारा और 3 वाई है हमारा। तो आगे बढ़ाओ, इन्हें आगे बढ़ाओ, तो ये हो गया 2,3। जो पॉइंट हमें मिला इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, वो 2 और 3 है। आप समझ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट डिजिट है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड डिजिट वो वाई को रिप्रेजेंट करती है। बोलो, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अंडरस्टूड? ठीक है, अब मान के चलो इसमें 2 पॉइंट हैं, एक तो ये था 2, 3 और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं 5, 4। ठीक है, 5, 4 को ड्रॉ कर दे। चलो यहाँ पर ये रहा मेरा 5x है ना, 5x है, तो पहले ये ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। और 4 मेरे पास y है, तो ये पॉइंट यहाँ पर जाके मीट करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5,4। ठीक है, अब मैंने ज्योमेट्री की हेल्प से तो ये ड्रॉ कर दिया बड़ी इजीली, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, मुझे एक लाइन मिल गई, ये वाली मिल गई लाइन। एक पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए, दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी। दिस इज ए बी। अंडरस्टूड? अब अगर किसी ने आपसे पूछा है कि भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए बी के बीच की दूरी बताओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो कैसे निकालोगे? बोलो, कैसे निकालोगे ए बी के बीच की दूरी? स्केल से नाप के? देखो, स्केल से नाप के नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मान के चलो जो पॉइंट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना बेटा, ये हम एक पर्टिकुलर फिक्स मानते हैं, यूनिट मानते हैं ना। जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक को मानते हैं ना, एक नंबर इस तरह से, है ना। अगर आपको याद हो, जो आप ग्राफ पेपर में काम करते हो, ग्राफ पेपर में इस तरह के ब्लॉक बने होते हैं, काफ़ी सारे बने होते हैं ना। तो भाई किसी ने एक ब्लॉक को एक यूनिट मान रखा है, तो किसी ने 2 ब्लॉक को 1 यूनिट मान रखा है। इसलिए अगर 2 बंदे डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उन दोनों का स्केल से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, तो उसका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो तरीका गलत रहा कि अगर हम स्केल की हेल्प से इसको नापेंगे तो बड़ी इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट मेथड क्या होने वाला है? राइट मेथड है ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। देखो, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? बड़ा इजी, सिंपल, पहली बार देखते ही आपको सबको याद होने वाला है। अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या है गौरांश? बोलो। y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला है। अब मेरे पास x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है? बड़ा इजी है, किसी को भी मान लो x1 y1, तो दूसरे को तुमने मानना पड़ेगा x2 y2। इस तरह से हम x1 y1 और x2 y2 मिलते हैं। अब x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट कर दो उनकी जगह पर, तो बड़ी इजीली डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में, किन के बीच में? ए बी के बीच में कितनी दूरी है? तो मैं लिख देता हूँ, x2 में से ए बी y2 निकालना है ना, ए बी निकालना है क्या? x2 में से y2 माइनस
नहीं बेटा, x2 में से x1 माइनस होता है, y2 में से y1 माइनस होता है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो पुट करते हैं वैल्यू। 5 माइनस 2, क्योंकि x2 की वैल्यू तो 5 है, माइनस 2 ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, जमा y2 4 और y1 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर। 5 में से 2 गई तो 3, 3 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया तो 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, रूट 10। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? रूट 10। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज रूट 10। ठीक है, इस तरह से हम दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो, समझ में आ गई बात बेटा? आगे समझ में बात? सर वो फार्मूला पुट कर सकते हैं एमएक्स पे पहुंच के? कौन सा? अगर आप फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको फ़ायदा क्या प्राप्त होगा? जब डिजिट ऑलरेडी कट रही हैं, 5 माइनस 2 3 कट रही है, तो आप फॉर्मूला पुट क्यों करते हो? अगर फॉर्मूला पुट करके आंसर लाओगे तब भी आंसर वही आता है, आंसर को फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, आंसर तो जब भी वही आएगा। नहीं, पर जो काम हमारा सिंपल हो रहा है तो उसको हम फॉर्मूले को पुट करके क्यों करें? नहीं। देखो, इंसान जिस चीज़ की जन्म करता है, किसी चीज़ को बनाता है तो अपने काम को आसान करने के लिए बनाता है, ये नहीं कि उसको टिपिकल बनाने के लिए। जब हमारा काम इजीली हो सकता है तो हम उसको टिपिकल क्यों बनाएं? नहीं। चलो आगे बताता हूँ तुम्हें। ये तो एक बात होगी इसकी, अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस किस प्रकार से निकालें, ये तो एक बात है। अगली बात ध्यान से देखें, ये नोट कर लो, पहले नोट करो। रफ कर दूं? अब जैसा कि हमने ये क्वेश्चन किया था डिस्टेंस निकालने का, तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहले आप ध्यान से एक बात देखें कि मान के चलो मेरे पास एक स्क्वायर है इस तरह से। ठीक है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है? स्क्वायर की खास बात होती है कि इसके सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मान के चलो आपको यहाँ कोऑर्डिनेट्स दे दिए, 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। आपसे कह देते हैं कि ये बताओ कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे बताओगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है? बोलो, कैसे बताओगे कि स्क्वायर है या नहीं है? बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे? हम इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अगर सभी डिस्टेंस बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, इसलिए ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपको और जांच करनी है तो आप इसके डायगोनल भी निकाल लेना, इस तरह से, इस तरह से डायगोनल के बीच का डिस्टेंस भी निकाल लेना विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो बड़ी इजीली प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी इजीली बता देंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है भाई, बात आई समझ में? अब देखो आगे, इसी से जुड़ा हुआ आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। समझें कि एग्जाम्पल कैसे क्या कार्य कर रहे हैं। सीटी वीटी मत बजा यार, आवाज आ रही है, सी 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 सीटी सी सी करके आवाज दे रही है, गवाही आ रही है। आ रही है ना आवाज? पंखा कर रहा भैया। चुप हो जा, पिटेगा वरना। देखो पहला एग्जाम्पल आपका दे रखा है, उसमें आपको डिजिट दे रखी है 3 2 -2 -3 2 और 3।
वो कहता है कि यह एक ट्रायंगल बनाता है। अगर एक ट्रायंगल बनाता है तो किस तरह का ट्रायंगल बनाता है ये बताना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये लो, चलो कर दिया ट्रायंगल ड्रॉ। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, बट हमने जस्ट फुल इमेजिन करके ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके 3 पॉइंट दिए, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। ए के पॉइंट कौन कौन से हैं? ए के पॉइंट है मेरे पास 3,2, 3,2, -2, -3, -3। सी चौथा पॉइंट है मेरे पास 2,3, 2,3। मेरे पास ए बी सी ये तीनों पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये बताना है कि ट्रायंगल किस प्रकार का है, कौन सा ट्रायंगल है। तो हम बड़ी इजीली कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर में सीखा था कि स्क्वायर की साइड पता कर ली हमने। ठीक है, सारी साइड इक्वल थी, बराबर थी, इसलिए हमने कहते हैं कि वो स्क्वायर है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम क्या करना है, इसकी साइड को निकालनी है। साइड निकाल के बता सकते हैं कि आपका समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इंग्लिश में बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तो बड़ी इजीली बता दोगे। ठीक है, चलो निकालते हैं, आप सब भी निकालो। ए बी की सबसे पहले ए बी, कोई भी साइड ले लो, ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी ले ली, किसी को x1 मान लो, दूसरे को x2 मान लो, किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो आंसर क्या आएगा, -2 -3 का स्क्वायर जमा -3 -2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो -3 -2 -5 का स्क्वायर, -3 -2, ये भी -5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ 5 का स्क्वायर वो भी 25 है, 25 25 √50, 25 25 √50 हो जाएगा। -3 और -2 कहाँ से आया? कौन सा? ये जो बेटा सबसे पहले मैंने ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाला है, -2 -3 -3 -2। इसको मैंने x1 y1 माना, इसको मैंने x2 y2 माना। अगर आप इसको x2 y2 मान लें, इसको x1 y1 मान लें, तब भी कोई फर्क नहीं है, कैसे मानो, आंसर तो जब भी सेम आएगा। मेरे पास ए बी आ गया है √50, मैं लिख देता हूँ, ए बी मेरे पास आ गया √50। चलो बी से निकाल देता हूँ, बी सी क्या आएगा, बी सी निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू को लेना पड़ेगा पहले अंडर द रूट। तो यहाँ करते हैं शुरू, 2 - 2 का, अरे एक तो मेरे पास 2 है, एक -2 है, तो +2 हो जाएगा। 2 - 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर। ये जमा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, जो 2 में से -2 को घटाएंगे तो ये प्लस नहीं हो जाएगा। इस तरह से सिमिलर केस 3 के साथ है। 2 2 4, 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 का 3 और 3 6, सॉरी 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16, 6 और 6 12, 3 और 4 1 5, 52। बी सी आ गया हमारे पास √52। चलो अब निकालते हैं ए सी निकालते हैं। ए सी यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो बड़ी इजी कर दोगे आप, अंडर द रूट बाई 3 - 2, इसका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट, -2 का स्क्वायर जमा 2 - 3 का स्क्वायर। तो 3 - 2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और -1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1 और 1 √2। ए से मेरे पास कितना आ गया है, ए से मेरे पास आ गया है √2। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ए बी, इसकी 3 साइड थी, ए बी ना तो बी सी के बराबर है और ना ही बी सी और ए बी ये आपके ए सी के बराबर है, तीनों साइड अनइक्वल हैं। दिस ट्रायंगल हैव 3 अनइक्वल साइड्स, और वह ट्रायंगल जिसकी 3 इक्वल साइड नहीं होती या फिर 3 अनइक्वल साइड होती है, वो कौन सा ट्रायंगल होता है, स्केलिंग ट्रायंगल। वो स्केलेन ट्रायंगल होता है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन स्केलेन ट्रायंगल, एक स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, मेरे ख्याल सभी का आ गया होगा। बोलो बोलो भाई। अच्छा अच्छा अच्छा,
अब इसमें देखो, इसमें एक बात और है बेटा, इस ट्रायंगल में एक बात और है जो कि एक बात हमें और समझनी पड़ेगी। वो क्या कि हमने देख रहे हैं कि इसमें तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि दो साइड्स का अगर सम करें कुछ अप्रोक्सीमेट तो थर्ड साइड के अप्रोक्सीमेट इक्वल आ सकता है। देखो √50, √2, √52 है ना। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से हो सकता है? देखो इस ट्रायंगल में पीजीटी लगा के देखें, पीजीटी, ठीक है। चलो चेक करते हैं यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल ABC। जो सबसे बड़ी साइड है उसको तो मान लेते हैं हाइपोटेनस। क्या मान लेते हैं उसको? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी साइड मेरे पास BC है, यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो का स्क्वायर, क्या? ए का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जमा, बोलो BC नहीं, AC का स्क्वायर, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी आई है? √52, यानी √52 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? √50 यानी √50 का स्क्वायर। और AC कितना है? √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ही रूट स्क्वायर, इनके सबके रूट कट जाएंगे। 52 इज इक्वल टू 50 + 2 इज इक्वल टू 52, यानी कि जो ट्रायंगल है कहीं ना कहीं पीजीटी को सेटिस्फाई करता है। और अगर ये पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो स्केलिन ट्रायंगल होने के साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आगे बात समझ में? राइट एंगल ट्रायंगल वही होते हैं जो कि पीजीटी को सेटिस्फाई करते हैं। पीजीटी राइट एंगल ट्रायंगल को ही सेटिस्फाई करते हैं और किसी को सेटिस्फाई नहीं करती है बेटा। इसमें पीजीटी सेटिस्फाई हुई है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ बेटा बोल। तो वो है ना, दो क्या? √3 है इसमें, √3 है ना, एक से एक कट गया, फिर एक किससे काटा आपने? एक और। कहाँ √3 बता। जैसे ये तीनों आपने दोनों काट दिया आपने तीनों में से। ये हाँ, बेटा इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, इसके स्क्वायर रूट से इसका रूट कटा है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कटा है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कटा है, तो इसलिए 52 = 52 जब आया ये 50 और 2 जुड़ गए 52 आ गया, ये 52 का 52, ठीक है। बोलो आगे। अगला सवाल देखो, ठीक है। एक टाइप से आपको आ गई, ठीक है। रफ कर दो इसको, कुरान्स नोट हो गया है, ठीक है। अब आगे देखो, सोर्सेज की कमी होना बहुत बड़ी बात है। देखो एग्जाम्पल 2, आपकी बुक का एग्जाम्पल 2 देखें जरा। इसमें आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं और बोलता है कि सो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ठीक है। 4 पॉइंट दे रखे हैं, बड़ी इजीली कर लोगे। ये काम आपको करना है, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह है। सर उसका आपने बताया नहीं, आपने उसमें केवल x2 x1 लिखा हुआ था, तो उसको कैसे करते हैं? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो 17, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, मैं लिख देता हूँ 17, 42 और एक है -1 को -1 और एक है आपके पास -4, -4। सर ये वाला तो हो जाएगा, फिर जो आपने पहले स्क्वायर नहीं बनाए थे। बेटा उसमें जो x1 x2 लिखा था ना, वो मैंने ये पॉइंट्स ही लिखे थे। उन x1 और x2 की जगह पॉइंट्स होते हैं इस तरह के। नहीं हाँ होते हैं, हाँ फिर तो आपने वो नंबर नहीं रखे थे ना, तो नंबर नहीं लिखे मैंने उसमें, क्योंकि मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था कि वो इस तरह से होंगे आपके पास, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल 2 आपके पास, अगर कहीं हिंट की आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे होंगे, ठीक है। तो ये देखो ABCD, अंडरस्टूड, समझ में आ गई। और वर्टिसेस निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। पहले AB के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना। कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है। 4 में से 1 को घटाओगे, स्क्वायर करोगे, 2 में से 7 को घटाओगे, स्क्वायर करोगे और उसको जोड़ोगे, बस, ठीक है। AB का डिस्टेंस निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और DA निकालना है। ये चारों डिस्टेंस आपको निकालने हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि सारी साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब वर्टिसेस
शो करने के लिए देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि रोम्बस हो, नहीं, बट स्क्वायर में एक खास बात होती है कि उसके रेक्टेंगल जो स्क्वायर का जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसके डायगोनल्स और निकाल लो और कंफर्म हो जाएगा कि ये स्क्वायर ही है, यानी कि AC के बीच की दूरी और निकाल लो और एक बार BD के बीच की दूरी निकाल लो। अगर इसके डायगोनल भी इक्वल आ गए और ये भी इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी इजीली हम प्रूव कर देंगे दैट इट्स अ स्क्वायर। अगर फिर भी अगर आपको किसी को इस सवाल को करने में कोई डाउट आता है तो आप मेरे से इंडिविजुअल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तू चुप रहे। देखो आगे आपको एग्जाम्पल 3 में एक फिगर शो कर रखी है, ठीक है। जो एग्जाम्पल 3 में आपको फिगर शो कर रखी है इसमें आपको ABC 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो ABC 3 पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं मैं आपको थोड़ा सा रफ बना के दिखा देता हूँ। जरा देखो यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली ऊपर भी है 1 2 3 4 5 6, लाइन छोटी पड़ गई इसको बड़ा करते हैं 7 8 9 और 10, ठीक है। पहला जो A पॉइंट वो दे रखे हैं 3 1 पर, यानी कि 3 और 1 इसको मीट करना पड़ेगा। जल्दी से मैं इस फिगर को कंप्लीट कर देता हूँ। ये A पॉइंट है, कहाँ पर है, 3,1 पर है। और दूसरा 6 ये दे रखा है मुझे, B दे रखा है 6 4 पर। A6 इसे ऊपर ले जाता हूँ, 4 इसको इस तरफ लाता हूँ, ये रहा B 6,4। और उसके बाद है C है 8 और 6। C है मेरे पास 8 और 6। ये 8 ऊपर चलाएगा। C 8,6, ठीक है। अब आपको बताना क्या था, उसने बोला कि ABC ये 3 व्यक्ति हैं, एक आसिमा, एक भारती और एक कमला हम उसको कह सकते हैं। कमीला है? नहीं, कमला। A है आसिमा, B है भारती, C है कमला। C है कमला। और सवाल है कि भाई वो सभी एक लाइन में बैठे हैं, इस बात का पता करना है कि वो सब एक लाइन में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। क्या तुम्हें लग रहा है कि एक लाइन में बैठे हैं तीनों के तीनों? वैसे अगर देखा जाए आंखों से तो हम देख सकते हैं कि भाई हाँ, ग्राफ की हेल्प से बड़ी इजीली पता चल जाता है कि वो एक लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। बट अगर आपको इसको चेक करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप क्या करने वाले हैं, आप सिंपली एक फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, कि AB के बीच की दूरी आप निकालोगे, BC के बीच की दूरी आप निकालोगे, फिर आप AC के बीच की दूरी आप निकालोगे। अगर AB और BC AC के बराबर हुआ तो हम बोलेंगे कि भाई ये पॉइंट्स क्या हैं, सब एक लाइन में हैं। और जो सारे पॉइंट्स एक लाइन में हैं इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं उसको? कोलिनियर, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ ABC and the distance between AB BC is equal to the sum of AC। ओके, चलो करें इसको फटाफट, आप भी करो मैं भी करता हूँ। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट देख के यहाँ से कर लो, फटाफट करो जल्दी जल्दी से। मैं ये भी सब सारे पॉइंट्स निकालता हूँ यहाँ पर। ए भी आया है 6 माइनस 3 का स्क्वायर जमा 4 घटा 1 का स्क्वायर। यहाँ में से 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट आ गया 9 जमा 9, 9 यानी कि रूट 18। BC निकालते हैं। BC क्या होगा? BC होगा आपके पास
8 घटा 6 का स्क्वायर जमा 6 घटा 4 का स्क्वायर। तो 8 घटा 6 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 घटा 4 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, सीधे 4 लिख देता हूँ ना बेटा। 4 और 4 कितना आ गया? √8। अब ए से निकालते हैं, ए से निकालें। ए से निकालने के लिए वही फॉर्मूला 8 घटा 3 का स्क्वायर जमा 6 घटा 1 का स्क्वायर। भाई पहले में से पहला घटाना है, दूसरे में से दूसरा घटाना है। लगे रहो मेरे साथ साथ करते रहो। 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 25 जमा 25, 25 जमा 25 यानी कि √50। तो √18 और √8 और 50 इन सब को जोड़ने पर मेरे ख्याल से कहीं भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि ए बी बराबर बी सी, ए बी जमा बी सी इज इक्वल टू ए सी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्या है? कोलिनियर है। मैंने इसको एडिट करना पड़ेगा। गलत कर दिया भैया ने। नहीं सही कर रहे हैं, करा तो सही है, बट मैंने बोल गलत दिया। क्या बोला? मैंने कहा कि इसको देख के कहीं नहीं लग रहा है कि कोलिनियर है। इसको थोड़ा सा या तो हम रूट निकालते हैं। रूट का चक्कर ये होता है, रूट बाहर से देखने में अलग होता है बट भीतर से कुछ अलग होता है। भैया एक बात बताओ, हाँ बोल। फ्राइडे को सोमवार में टूट जाते हैं कहाँ साइकिल। है? ना तो इसमें नहीं हो गई ना मैंने मुझे दोनों टूट जाते तू साइकिल पे था? तो साइकिल सही होगी? नीचे खड़ी है। अच्छा इतनी दूर बच गया। चलो कोई बात नहीं। देखो √18 को क्या लिख सकते हैं हम? √18 को लिखेंगे, ब्रेक कर लेते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ फैक्टर मेथड। क्या लिख सकते हैं इसको? 3√2 और 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2√2 और 50 को क्या लिख सकते हैं? 5√2। उसको 5√2। तो अब अगर देखा जाए कि ए बी और बी सी को जोड़ता हूँ तो क्या ए सी आएगा? भाई साहब 100% आएगा। आप देख रहे हैं क्योंकि कि 3√2 जमा 2√2 इज इक्वल टू 5√2 तो आएगा 100%। देखो 3 और 2 5, 5√2 बराबर 5√2 बराबर आ गए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ए बी जमा बी सी इज इक्वल टू ए सी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्या कहलाती है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी चेक करेगी कि 3 पॉइंट्स हमारे जो गिवन है वो कॉलिनियर हैं या फिर नहीं है। सर फिर वो जो ट्रायंगल में था जैसे पीजीटी ट्रायंगल में था उसका पूछना है। कैसे पूछना है? आगे सॉल्व कैसे होगा? बी सी की वैल्यू पुट कर दे, ए बी की वैल्यू पुट कर दे, ए सी की वैल्यू पुट कर दे, हाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, याद आया। एल एच एस आर एच एस बराबर आ जाएगा। इसमें भूल जाती हूँ मैं। अच्छा कोई बात नहीं। ये हमारी सेकंड टाइप थी क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि आपकी बनेगी। ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो। मैं आप सुबह ही पढ़ाती हूँ। हाँ बेटा। उस दिन मैं 3 बजे आया था, भाभी बजा दी मुझे। कल खा रहा है। आप कहीं गए थे ना? हाँ ये कहने लगी ये तेरा टाइम आने का तुझे। मैंने कहा कल तो भैया ने इसी टाइम बुलाया था और फिर कहने लगी सुबह पढ़ा के फिर कहना घर चला गया। और तू कहाँ भाग गया था? मैं घर गया था। घर तो नहीं गया था? घर गया था। तेरी बहन का फ़ोन आया मेरे पास, क्या कह रही थी? गगन नहीं आया घर। भैया घर गया था, मैं बहन से घर गया था कि मैं कॉपी देने जा रहा हूँ। कौन सी बहन को पता गया था? जय। और वो दूसरी कहाँ थी? वो कहाँ? संजू? संजू मार्केट गई थी। मार्केट? अच्छा। आगे संजू वहाँ से घूम के? कल मैं भी गया था वहीं नूह के पास। हम आ जाते भैया पे। कहाँ? आ जाते। कहाँ? वो नहीं है हिंदू हाई स्कूल, हाँ वहाँ पे है। यार फिर मुझे पता नहीं तुम कहाँ थे। हम स्कूल में थे, स्कूल के पास से वो लग रहा था। अच्छा
आपके और जो वो बच्चे हैं ना वो वीडियो देखने लग जाते हैं, कौन से? जहाँ पे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को सिखाते हैं। अच्छा, पब्लिसिटी हो जाती, हैं? पब्लिसिटी है। हाँ। अच्छा, सोबत तो डर गई थी। डरते मैं नहीं हो? डर गया था भैया, एकदम से खोना उनका सामने। भैया मैं नहीं आता ना, वो आधे में ठुक जाता शायद। सच में आदमी तो बीच में बच्चे जाते साइड में से। वो आधे में दीवार के वहीं से जाके मैं कहती भैया साइड हो जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतनी चलो। दूर था भैया वो दीवार से, मैं उसके बीच में से निकल गया। इतनी लंबी स्किट काट रखी थी सोफा ने। अब देखो एग्जाम्पल 4, ब्रेक लगा। एग्जाम्पल 4 करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या है? एग्जाम्पल 4 कहती है कि एक्स और वाई का रिलेशन बताना है इन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं? पॉइंट दे रखे हैं मेरे पास 7, 1, 3, 5। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन है, इस पे 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे पास 7 और 1, 7 और 1, और दूसरे के हैं 3 और 5। ये मेरे पास यानी कि कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7, 1 और 3 और 5। और बीच में एक पॉइंट दे दिया एक्स और वाई, बीच में एक पॉइंट दे दिया एक्स और वाई, और आपसे कह दिया है कि ये जो पॉइंट है ना, मैंने चलो इसको सी मान लिया, बीच वाले पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया। और उसने कह दिया है कि ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस से बना है वो, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, बराबर दूरी। इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी इज नॉन एज इक्विडिस्टेंट, ठीक है। इस बात का यूज करते हुए हमें ये तो पता है कि AC की दूरी किसके बराबर है? CB की दूरी के बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट क्या आपस में इक्विडिस्टेंट है, बराबर है। चलो इसी बात को यूज करते हुए हम देखते हैं कि एक्स वाई का रिलेशन क्या निकलता है बड़ी इजीली कर देंगे। x - 7 नहीं मैं कर रहा हूँ, चलो, और y - 1 का स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वैसे निकालेंगे सिमिलरली, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर जमा 5 माइनस वाई। बेटा उसने बोल रखा है कि एक्स वाई का इन दोनों पॉइंट्स के साथ रिलेशनशिप निकालनी है मुझे, ठीक है। तो एक्स वाई का इन दोनों पॉइंट्स के साथ रिलेशनशिप कब निकलेगी? जब दोनों पॉइंट्स की बीच की दूरी को मैं बराबर बराबर इक्वल इक्वल पुट कर दूंगा, ठीक है। चलो x - 7 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, x फॉर्मूला लगाया बेटा इसमें। x - 7 के स्क्वायर में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? यूजिंग फॉर्मूला a - b का स्क्वायर। इसके हेल्प से मैंने इसको ओपन किया है। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ -2ab, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। जमा तेरी पूरी फैमिली होती है वहाँ पर प्रोग्राम में, है ना। y का स्क्वायर पापा नहीं होते, क्यों? पापा काम से गए थे। -2y, y स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर माइनस 2y। चलो दूसरे वाले इसको खोल लेते हैं। 2 मिनट पहले पूरा कर लेते हैं ना। 3 - x का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर। हाँ बोल बेटा। इनके ऊपर रूट ही लगाया। रूट नहीं, क्योंकि दोनों का रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गया भाई। इसके ऊपर रूट था ऐसे, इसके ऊपर रूट था ऐसे, तो इसका रूट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे ना बात समझ में? तो देखो 3 का स्क्वायर जमा x का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x जमा 25 जमा y का स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। ये x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर, ठीक है। ये है 7 - 7 = 49 माइनस 14x जमा 1 माइनस 2y। ये हमारे पास यहाँ बचा है। उस तरफ क्या बचा है? 3 × 9 माइनस 6x जमा 25 माइनस 10y। इस तरफ मेरे पास ये वैल्यू बची है। आई बात समझ में? बोलो। अब जो एक्स वाई वाली टर्म है उन्हें एक तरफ लेके आते हैं, और जो बिना एक्स वाई वाली टर्म है उनको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है। चलो शुरू करें। यहाँ मेरे पास क्या -14x है, माइनस का 2y है,
और उस तरफ से मेरे पास माइनस 6x यहाँ आ गया, प्लस का 6x हो गया, और माइनस का y आके प्लस का 10y हो गया। यहाँ क्या है मेरे पास 9 है, 25 है, इस तरफ से 49 और ये प्लस का 1, 49 इस तरफ जाके माइनस का 49 और प्लस का 1 जाके वहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, अब देखो आगे माइनस 14x और 6x, 14 में 6 के कितने बचे 8, ये है आपके पास माइनस 8x माइनस माइनस 2 और जमा 10 कितने बचे माइनस के 8 प्लस के 8 प्लस के 8 भाई बराबर। ये वैल्यू को करते हैं कैलकुलेट +34 पूरा सॉल्व करके। नहीं 9 + 24 अच्छा ये 34 -50 माइनस 50 तो कितना बचा 26 नहीं 26 ही 16 तो थोड़े से काले आ रहे हो। कितना बचा 16 16 देखो 16। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपने -8 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा अभी तक x माइनस वाई, यहाँ क्या है तेरे पास 16, ये कितना x माइनस वाई बराबर 16 बट्टे -8, 2 से कट गया -2। रिलेशनशिप क्या निकली x माइनस वाई इक्वल टू -2। दिस इज द रिलेशनशिप जो कि आपकी प्राप्त हुई है। लास्ट में सर आंसर समझ नहीं आया। कौन सा x - 2 उसने कहा था कि इसका संबंध क्या पूरे क्वेश्चन के साथ, उसका संबंध ये है कि x की वैल्यू में से अगर y की वैल्यू को घटाएंगे तो -2 आएगा। जो भी x और y की वैल्यू यहाँ जो भी आएंगी ना, यहाँ x और y की वैल्यू जो भी आएगी उनके बीच का संबंध ये होगा कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस -2 आएगा। x की निकाल सकते हैं वैल्यू x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल के दिखाएं। ये एक अगला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई कहे कि भाई x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। निकालें x y की वैल्यू, भाई इसको जोड़ो और आधा करो, 7 जमा 3 बटे 2, ये तो निकलेगी आपकी x की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, और y के निकालने के लिए y को जोड़ो, 5 और 1 6, 5 और 1 6 बटे 2, 10 बटे 2 और ये 6/2 6 बटे 2, 5 एक तो निकला 5 और एक निकला 3, एक आया तेरे पास 5 और एक आया तेरे पास 3। 5 में से 3 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2 -2 का आ जाएगा। यानी कि सर 3 की जगह x की जगह 3 है। x की जगह 3 नहीं है, Y x की वैल्यू 5 है, y की जगह 3 है। इसका मतलब हमारी यहाँ मिस्टेक हुई है। क्यों, ये मेरे पास कितना आएगा 50 है तो माइनस का 16 आएगा यहाँ पर, हाँ तो ये प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 अभी चल गया ना मिस्टेक का पता। आपने अब मुझे पता चल गया x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो कितना आएगा 2 आएगा। चल गया ना पता बड़ी इजीली। तो रिलेशनशिप क्या था, संबंध यही था कि x और y के बीच में क्या संबंध है, ये संबंध है x और y के बीच में। और वो प्लस करने के ऐसे 7 + 3.2 हाँ 7 + 3/2 और इस तरह से करके। पता है ये कौन से वाले केस है, ये वाला केस है इक्विडिस्टेंट का। कौन सा केस है, इक्विडिस्टेंट का। जब 2 पॉइंट 7 और 3 5 किसी एक बिंदु से बराबर दूरी पर दे रखे हों, भाई ये दोनों दूरी अगर बराबर हैं, उस समय हम x में x2 जोड़ के बीच वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, y1 में y2 जोड़ के y निकाल तो सकते हैं। बराबर दूरी नहीं होगी तो अगर कुछ रेशो दे रखा होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है, उस अलग फार्मूले से बनेगा वो। बट है आसान। चेयर ले ले भाई, खड़ा क्यों है? बैठे